जोहार, नमस्कार। मैं सूरज कुमार आज फिर आप सबके बीच एक और नए वीडियो में। दोस्तों, नगर निगम का चुनाव समाप्त हो गया और नगर निगम के चुनाव से आप कितने संतुष्ट हैं ये हमें कमेंट बॉक्स में लिख के बताइएगा। हम लोग जहां जहां से एक्सपेक्टेशन किए थे वहां से नाम मात्र में भी वोट हमें नहीं मिला। हम लोगों ने झारखंडी अस्मिता, झारखंडियत, झारखंडी भाषा, अन्य तमाम वो झारखंडी मुद्दों को लेकर चुनाव लड़ा, लेकिन हुआ नतीजा क्या, ये आप सबके सामने में है। क्यों हुआ ये बात? क्यों पूर्णतः जेएलकेम जहां जहां से चुनाव लड़ी, झारखंडियों का भी वोट नहीं पड़ा झारखंडी पार्टी को? क्यों? ये अपने आप में एक सवाल है और इसका जवाब आप हमें प्रतिक्रिया में लिखिएगा। रामगढ़ जहां हम सबसे मजबूत हैं वहां भी हम बहुत अच्छा नहीं कर सके। बोकारो, चास जहां हम बहुत अच्छा नहीं कर सके। धनबाद सबसे अच्छा रहा, लेकिन धनबाद भी हम लोग बहुत अच्छा नहीं कहेंगे, बहुत ज़्यादा वोटिंग वहाँ हुआ और हमें मात्र लगभग 22-23 हज़ार वोट मिले। अब ये क्यों हुआ? कोल्हान का वही स्थिति रहा, रांची हम चुनाव ही नहीं लड़े, अन्य बहुत सारे ज़िले हैं जहाँ से हम लोग चुनाव नहीं लड़े। क्यों ऐसा हुआ? आखिर हम लोग क्यों कमज़ोर हुए? ये चिंतन मंथन करने की ज़रूरत है। और जेएलकेम के तमाम साथियों को कहना चाहेंगे हम कि आपकी मौजूदगी जिस तरह से जेबी केसेस में हुआ करती थी उस तरह से अब जेएलकेम में नहीं दिखती है। जेएलकेम में अब सिर्फ जो कहते हैं ना कि सिर्फ और सिर्फ अब पद और सिर्फ फोटो और सिर्फ इवेंट के ही इंतजार में सारे लोग अब रहते हैं। इस वीडियो से बहुत लोगों को तकलीफ लगेगा, उससे नहीं फर्क पड़ता है, लेकिन ये सवाल जायज है। झारखंडी अस्मिता की लड़ाई थी और इस लड़ाई में झारखंड के एकमात्र हीरो कहे जाने वाले टाइगर जयराम महतो को मुख्यमंत्री बनाने की एक सोच थी। उस सोच को कहीं ना कहीं कुछ लोग मिलकर कमजोर कर रहे हैं। चलिए पूरी विस्तार पूर्वक आपको हम वीडियो में समझाएंगे और बताएंगे। तो जो पहली बार देख रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज्वाइन करके हमें सपोर्ट करिए। आप 119 रुपया का कॉन्ट्रीब्यूट करके हमें मदद कर सकते हैं, हमें स्कैनर और नंबर पर भी सहयोग कर सकते हैं। तो जो साथी पहली बार देख रहे हैं सब्सक्राइब कर लीजिएगा और हमारे फेसबुक पेज पे अगर देख रहे हैं तो इसे फॉलो जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए बताते हैं क्या हुआ, क्यों कमजोर हुआ जेएलकेम। आखिर जेएलकेम को उस अनुपात में वोट क्यों नहीं पड़ा? सबसे प्रमुख जो चुनाव हम लोग लड़ रहे थे, धनबाद, चास और रामगढ़, ये तीन वो ऐसे सीटें थी जहां पे हम लोग अपनी मौजूदगी को मजबूत देख पा रहे थे। धनबाद में कुछ बाहरी वोटरों की संख्या थी, चास में भी बाहरी वोटरों की संख्या थी, लेकिन रामगढ़ एक मजबूत जोन है जहां पे टाइगर जयराम महतो जी का बार बार वहां इवेंट होता है, प्रोग्राम होता है, उनकी मौजूदगी होती है। उसके बावजूद हम लोग बहुत अच्छा नहीं कर सके। ये कहीं ना कहीं इस बात को दर्शाता है कि जेएलकेम के कार्यकर्ता, जेएलकेम के प्रति जो लोग समर्पित थे, जेएलकेम के जिस भाव से लोगों का नजर था, वो भाव नजर में बदलाव आया है। ये क्यों आया है? जेएलकेम में बदलाव आने का 2-3 प्रमुख रीजन है, वो हम आपको बताना चाहते हैं। पहला रीजन ये है कि जेएलकेम के जितने नेता हैं, सारे नेता लगभग आप अगर फोन कर दीजिएगा तो शायद वो आपका फोन रिसीव नहीं करेंगे। जितने नेता हैं सारे लोग, अब हम टाइगर जयराम महतो जी की बात नहीं करेंगे, वो विधायक हैं और उनके पास अगर आप बात नहीं कर सकते हैं तो उनके पीए को फ़ोन कर सकते हैं, उनके साथ उनके जो लोग रहते हैं उनको फ़ोन कर सकते हैं, तो संभवतः आपकी बात उनसे हो जाती है। लेकिन अन्य जो क्षेत्र के नेता लोग हैं, जो प्रत्याशी बने थे, वो सारे लगभग जो नेता लोग हैं, उनको अगर आप संपर्क नहीं कर पा रहे हैं, उनसे आपका जुड़ाव नहीं हो पा रहा है, आप अपनी समस्याओं को उनको नहीं बता पा रहे हैं, तो आप किसको फ़ोन करिएगा? उनका तो कोई पीए है नहीं, उनका तो कोई समस्या का सुनने वाला दूसरा व्यक्ति है नहीं जो उनके तक बात को पहुँचा सके। तो लाचार होकर वो सारे लोग परेशान हो जाते हैं और विश्वास दिन पर दिन टूटने लगता है और टूट रहा है। आपका फोन नहीं उठाना ये सबसे पहली प्राथमिकता है कि आपका जनाधार टूट रहा है, ये पहली प्राथमिकता है। और दूसरा ये कि जन समस्याओं को लेकर जितना एक्टिव, जितना मुखरता से ये पार्टी, ये संगठन लड़ रही थी, अब धीरे धीरे शुष्क हो गया है। यानी कि चुनाव अभी नहीं है लेकिन हम लोग शुष्क हो गए हैं। अब हमारे जो पदाधिकारी हैं, जो चुन के आए हैं, जिनको टाइगर ने रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिम्मेवारी सौंपी है, उनका संख्या केंद्रीय कमेटी में 150 है। जिनका चुनाव हुआ है, जिनको दायित्व सौंपा गया है, जेएलकेम के केंद्रीय महामंत्री, जेएलकेम के केंद्रीय महासचिव, जेएलकेम के सचिव, जेएलकेम के उपाध्यक्ष, जिस समय टाइगर पद दे रहे थे उस समय कुछ व्यक्तियों को पद नहीं मिला था, जिसके चलते लोग नाराज हो गए थे।
जिसके चलते लोग टाइगर को कोस रहे थे, जिसके चलते लोग परेशान हो रहे थे। और वो सारे लोग को जब पद दे दिया गया तो सारे लोग कहीं दिखते ही नहीं है। गिने चुने 10 नाम, 12 नाम, 15 नाम हैं जो पूरे झारखंड प्रदेश में आपको देखने को मिलेंगे जेएलकेएम पार्टी के। बाकी सारे लोग हैं सो कहाँ है, कौन दुनिया में है, कौन प्रत्याशी किस विधानसभा से था, कौन प्रत्याशी आपके लिए लड़ रहा है, कौन प्रत्याशी आपके लिए आवाज सुन रहा है, कौन प्रत्याशी आपकी जनभावनाओं को, जन मुद्दों को उठा रहा है, ये वहाँ क्षेत्र की जनता ही बिल्कुल विलुप्त हो गई है। हमारे जिले में 2 प्रत्याशी थे, एक हमारे जिले में सिमरिया विधानसभा और एक हमारे जिले में चतरा विधानसभा। दोनों प्रत्याशी सिर्फ चुनाव लड़ने आए थे पार्टी में, चुनाव लड़े, चुनाव समाप्त हो गया, पार्टी रहे चाहे जाए, कोई मतलब नहीं है। हर जगह का लगभग यही समस्या है। सिर्फ प्रत्याशी चुनाव के समय में आते हैं, एक्टिव होते हैं और टाइगर के पास जाते हैं और कहते हैं कि हम दादा तोर साथ 4 साल से जुड़ा लिया, तोर साल से 6 साल से जुड़ा लिया, तोर साथ दिन रात खटा लिया, हमारा टिकट दे देंगे, और टाइगर भावना में बैठकर टिकट दे देते हैं। और नतीजतन क्या होता है ये आप सबके सामने है। कैसे ठीक किया जा सकता है इसको? कैसे एक उम्मीद को हम लोग कैसे जिंदा रख सकते हैं? उम्मीद किसका है? उम्मीद वो तमाम गरीब तबके के लोगों का है। उम्मीद किसका है? जो देश विदेश में बाहर काम कर रहे हैं। उम्मीद किसका है? जो लोग हमको सपोर्ट करते हैं, जो लोग हमको चंदा भेजते हैं, जो लोग 200, 500 अपने कमाए हुए 10, 12, 15 हजार के नौकरी में हमको और आपको 50, 100, 200 का मदद करते हैं। उम्मीद किसका है? जो आज नौकरी नहीं, आउटसोर्सिंग मिल पा रहा है, जो लोग नौकरी करने के लिए देश विदेश जा रहे हैं, उम्मीद किसका है? एक गरीब किसान का जो उम्मीद लगाए बैठा है कि एक ऐसा पार्टी आएगा जो हमारे हित में हमारे लिए आवाज उठाएगा, हमारे लिए सोचेगा, हमारे लिए लड़ेगा, हमारे लिए बोलेगा, उसका उम्मीद है। और उन तमाम उम्मीदों पे हम लोग जो है वो पानी फेरने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। एक वन मैन आर्मी के भरोसे सारे पार्टी के नेता लोगों ने मन बना लिया है कि एक वन मैन आर्मी है जो सब कुछ कर देगा। टाइगर जयराम महतो जी से इतनी एक्सपेक्टेशन हो गई है झारखंडियों को, और सबसे ज्यादा एक्सपेक्टेशन हो गई है हमारे पार्टी के लीडरों को। सबसे ज्यादा एक्सपेक्टेशन अगर किसी को है तो हमारे पार्टी के लीडरों को है कि उनके क्षेत्र की भी समस्याओं का समाधान जनता दरबार लगा के जयराम महतो जी कर देंगे। अभी एक प्रत्याशी सिर्फ एक प्रत्याशी हैं जो बरकट्ठा से जीत के आए हैं, महेंद्र मंडल। वो हर मंगलवार को जनता दरबार लगा रहे हैं अपने बरकट्ठा विधानसभा क्षेत्र में। वो जनता की समस्याओं को सुनते हैं, लड़ते हैं, झगड़ते हैं, इंसाफ के लिए आवाज उठाते हैं और निरंतर जनता के बीच वो लड़ रहे हैं। एक प्रत्याशी सिर्फ दिखता है, महेंद्र कुमार प्रसाद मंडल उनका नाम है, और वो बरकट्ठा विधानसभा के पूर्व के प्रत्याशी हैं। दूसरा हमारे सबसे बड़े जो, जिसको हम लोग माने सर्वोसर्वा कहिए, उनका डेली का जो रूटीन है वो 5 विधानसभा, वो खुद कहते हैं कि हम डेली 5 विधानसभा का उनका दौरा होता है। जरा सोच के देखिए कि उनके कार्यशैली के अनुपात में अगर हमारे पार्टी के लीडरों ने 10% भी काम कर दिया, मात्र 10%, अगर 10% भी काम कर दिया तो आज जेएलकेएम की स्थिति कुछ और हो जाएगी। आज जेएलकेएम के ऊपर जिस तरह से सभी लोगों का विश्वास बढ़ रहा है, जिस तरह से आम जनमानस का विश्वास बढ़ रहा है, और हमारे कार्यकर्ता, हमारे लीडर उस विश्वास को पूरा नहीं कर पा रहे हैं। हमारे हर वो झारखंडी के मन में ये भाव है कि जयराम महतो आने वाले समय में झारखंड को नेतृत्व करें। हर झारखंडी के मन में ये भाव है। जो झारखंडियत को समझता है, जो झारखंडी भावना को समझता है, उन तमाम लोगों के मन में ये भाव है कि टाइगर जयराम महतो को आने वाला समय में नेतृत्व दें हम लोग। क्योंकि जिस तरह से वो विधानसभा सत्र में ओबीसी के बच्चों के लिए छात्रवृत्ति की बात करते हैं, जिस तरह से वो विधानसभा में हर मुद्दों को उठाते हैं, किसानों को मुद्दों को उठाते हैं, छात्रों को मुद्दों को उठाते हैं, उनका मतलब कि आज अगर बोलना है तो कुछ ऐसे मुद्दों पे बोलेंगे जिस तरह से हम और आप एक्सपेक्टेशन नहीं किए हैं। तो लोगों के मन में, झारखंडी के मन में एक उम्मीद है कि आने वाले समय में टाइगर जयराम महतो जी को हम लोग नेतृत्व सौंपेंगे, टाइगर जयराम महतो के हाथों को मजबूत करेंगे। लेकिन हमारे ही पार्टी के लीडर ने उनके पूरे मंसूबे पे पानी फेरने का पूरा प्लानिंग कर लिया है। पूरी तरह से सारे लोग तैयार हैं। हम अगर गलत बोल रहे हैं तो हमें आप कमेंट में लिख के बता दीजिएगा कि आपके क्षेत्र के, झारखंड भर में पूरे प्रदेश से हमें देख रहे हैं लोग, सुन रहे हैं हमें लोग, आप हमें बता दीजिएगा अपने कमेंट बॉक्स में कि आपके क्षेत्र के जो प्रत्याशी हैं, आपके क्षेत्र के जो केंद्रीय पदाधिकारी हैं, आपके क्षेत्र के जो जिला पदाधिकारी हैं, कितने आपके बीच में आते हैं और कितना आपका समस्या जाके सुलझाते हैं। और अगर नहीं जाके सुलझाते तो क्या आप अपने क्षेत्र के प्रत्याशी, केंद्रीय पदाधिकारी, प्रदेश पदाधिकारी या अन्य किसी लोगों को
फ़ोन करते हैं तो आपको रिस्पॉन्स करते हैं। मेरे पास बहुत सारे ऐसे फ़ोन आते हैं जिस तरह से इस तरह की शिकायतें होती हैं कि हमारा फ़ोन रिसीव नहीं किया जाता है, हमारे मुद्दों को नहीं सुना जाता है, तो हमारे क्षेत्र में कोयला चोरी हो रहा है वो हम बता रहे हैं तो लोग नहीं सुन रहे हैं, हमारे क्षेत्र में बालू चोरी हो रहा है, हम किसी को बोलते हैं तो मेरा बात को लोग इग्नोर कर देता है, हमको भी बोल देता है कि तुम भी करो। तमाम चीज़ें, जिस तरह का एक्सपेक्टेशन किसी में नहीं था, वो तमाम चीज़ें सुनने को मिलती है। तो ये दिन देखने के लिए टाइगर ने अपना खून पसीना नहीं बरवाया। ये दिन देखने के लिए उस व्यक्ति ने शरीर को ख़त्म कर दिया, शरीर में 14 को बीमारी ले लिया। आज विधायक बन जाने के बाद भी अपने जीवन को इतना सरल रखे हैं कि दूसरा विधायक देख के उनसे ईर्ष्या करते हैं कि पूरे विधायक का नाम खराब कर दिया है। और आप उस पार्टी के पदाधिकारी होने के बावजूद आप क्षेत्र की समस्याओं से दूर हो गए हैं। कई एक बार टाइगर जयराम महतो जी ने कहा कि क्षेत्र में जनता दरबार लगाइए, प्रत्याशियों को बोला गया कि क्षेत्र में जनता दरबार लगाइए, जनता की समस्याओं को सुनिए, जनता के हित में बात करिए, जनता के लिए लड़िए। लेकिन नहीं, हम नहीं सुनेंगे। हमको सिर्फ अपने गाड़ी के आगे में एक बड़का वाला बोर्ड लगाना है जिसमें लिखा होना चाहिए JLKM केंद्रीय महासचिव, JLKM केंद्रीय उपाध्यक्ष, JLKM फलना, JLKM ढकना, ये लिखा होना चाहिए। बाकी हम काम करें ना करें उससे कोई फर्क नहीं पड़ना है। चुनाव आ जाएगा, जयराम महतो जी हमको टिकट दे देंगे, जयराम महतो जी हमारे चुनाव में प्रचार कर देंगे, जयराम महतो जी हमारे लिए 2-3 सभाएं कर देंगे, जयराम महतो हमारे लिए वोट मांग देंगे और हम चुनाव जीत जाएंगे। यही एक्सपेक्टेशन है सारे लोगों में, हमारे प्रत्याशियों में, खास करके सारे लोगों में। हर व्यक्ति को 20,000, 15,000, 70,000, 75,000, 45,000, 50,000 इस तरह का मतदान मिला है, इस तरह का वोटिंग हुआ है। और अगर आप ये कहेंगे आके हमारे प्रत्याशीगण कि नहीं हम तो काम कर रहे हैं क्षेत्र में, तो आज के डेट में अगर सोशल मीडिया पे आप नहीं दिखते हैं तो फिर आप कर भी रहे हैं तो हम नहीं मानेंगे। यहाँ बर्थडे का फोटो डाला जाता है, होली में रंग लगाते फोटो डाला जाता है, यहाँ गला मिलते फोटो डाला जाता है, पूजा करते फोटो डाला जाता है। तो क्षेत्र में काम करते हुए अगर आपका सोशल मीडिया हैंडल पे फोटो नहीं डला रहा है, हम नहीं मानेंगे कि आप कर रहे हैं। आपका एक्टिविटी दिखना चाहिए लोगों को कि आप एक्टिविटी में हैं, आपको लोगों ने वोट किया है। 50,000, 20,000, 25,000 वोट इंसान है, उतना लोगों का उम्मीद आपसे जुड़ा है। लेकिन नहीं, हम नहीं करेंगे, नहीं हम नहीं बोलेंगे, नहीं हम घर में रहेंगे, नहीं हम पार्टी में जब प्रोग्राम होगा तो टाइगर के साथ फोटो खिंचाएंगे, नहीं हम जब इवेंट होगा तबे जाएंगे, हम जनता की समस्याओं को नहीं सुनेंगे, हम किसी का फोन नहीं उठाएंगे। यही सिस्टम लागू है और यही कारण है कि ऐसे ऐसे जगहों पे हम लोग कमजोर हुए हैं जहां से ये सोच भी नहीं सकते हैं। सारे लोगों का उम्मीद है, सारे लोगों के मन में भी ये भाव है कि नहीं हमको वोट टाइगर को करना है, वोट JLKM को करना है, वोट कैंची को करना है। लेकिन दिन रात कुछ व्यक्तियों की रवैया के चलते ये स्थिति बनते जा रहा है। दिन रात कुछ व्यक्तियों की नाकामी के चलते इस पार्टी को बदनामी मिल रहा है। सारे जगह पे कुछ ना कुछ मन में है। कब तक? 3 वर्ष बचे हुए हैं विधानसभा के चुनाव में, 3.5 वर्ष, 4 वर्ष, उससे पहले लोकसभा का चुनाव है। कितना चैलेंजिंग होगा, कभी सोचे हैं? आपको जितना वोट मिला है, अगर आपको टिकट दिया गया और आप उतना वोट भी नहीं ला पाए तो समझ रहे हैं कितना चैलेंजिंग, और आपका भविष्य खत्म हो जाएगा। जिस व्यक्ति को 50,000 वोट मिला, जिस व्यक्ति को 20,000 वोट मिला, जिस व्यक्ति को 60,000 वोट मिला, अगर पुनः चुनाव लड़ने के बाद उस व्यक्ति को उतना वोट नहीं मिलता है तो आपका भविष्य खत्म हो जाएगा। ये बात कभी नहीं लोग सोच रहे हैं। सिर्फ और सिर्फ बस एक चीज, फोटो। कब तक? विचारिएगा, सोचिएगा। हम आज बहुत फ्रस्ट्रेट होकर ये बात कहे हैं आके। बाकी अपनी प्रक्रिया लिख के हमें भी मार्गदर्शन करिएगा, जो देख रहे हैं वो भी हमें बताइएगा। बाकी आपसे अनुरोध है कि इस वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिएगा ताकि हमारे नेता लोग का आँख खुल सके और जाग सके, ताकि जनता की समस्याओं को सुना जा सके। बाकी सभी को जोहार रहेगा। चैनल में थोड़ा सा इंक्रीजमेंट करिए, व्यू को बढ़ाइए और अपनी प्रतिक्रिया जरूर लिखिए, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि हम आप तक इस तरह के अपडेट पहुंचा सकें। बाकी मिलते हैं किसी और वीडियो में। धन्यवाद, जोहार।